हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्मृति मिश्रा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन लेट्स लर्न मैथमेटिक्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम अलाइड एंगल्स के लेक्चर को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम अलाइड एंगल्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं एंड उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कैसे सॉल्व करने हैं उसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी आंसर निकाल पाएँ। ऑलराइट, सो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ट्राई टू शेयर दिस lecture as much as you can, and also do subscribe my channel so that you can get the notifications of my new videos as soon as possible, and also do comment me whatever the queries and doubts you have in mathematics. Alright, and also do visit the website of Let's Learn Mathematics, that is letslearnmathematics.com. link is given in the description box, वहाँ से आप वहाँ वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। Alright, so स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ओके, so without wasting our time, let's get started. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं 270 प्लस थीटा की एंड फिर बात करेंगे 270 माइनस थीटा की। ठीक है, तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक, क्वेश्चन करने के तरीके से कि अच्छा 90 इंटू 1 था, 90 में क्यों चेंज हो रहा था एंड चेंज हो रहा था तो हम उसे याद कैसे करेंगे। ठीक है, क्यों चेंज हो रहा था वो तो प्रूफ से पता चला, बट याद कैसे रखना है वो तो मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है, इवन एंड ऑड वाली। ऑलराइट, तो वो तरीका हो जाएगा एक। तो सबसे पहले तो आप ड्रॉ करो एक ऐसा ही सर्कल। ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, एक्स डैश्ड, वाई, वाई डैश, ये हो गया ओ। ओके, तो 270 प्लस थीटा, 270 प्लस का मतलब क्या होता है ये देखो, ये आ गया यहाँ पे 180, थर्ड क्वाड्रेंट तक आपका 270 क्या हो जाता है, 270 आपका वो हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो अब देखिए, अगर प्लस थीटा करना है तो यहाँ पे कुछ थीटा ले जाना होगा, मतलब कुछ थीटा आगे बढ़ना होगा यहाँ से। ठीक, ये चीज़ है, तो ये कुछ थीटा हो जाएगा यहाँ से, है ना, एंड यही थीटा जो है कि ऐसे हम एक ट्रायंगल यहाँ पे बना देंगे। ओके, बस ये जो यहाँ से 270 आपका कंप्लीट हुआ है, यहाँ मैं बना देती हूँ, ये 270 आपका कंप्लीट हुआ है एंड ये आगे है कुछ थीटा। ठीक, तो 270 प्लस थीटा इसीलिए हो गया एंड यहीं पे हमने ऐसे रख के ट्रायंगल बना दिया। ये तो ओ है, अब इसे ले लेते हैं हम P पॉइंट एक, इसे ले लेते हैं हम Q एक। ऑलराइट, अब देखो क्या करना है, थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी लो, है ना, ये तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, इसे ध्यान रखना, ये 90 डिग्री है। ऐसे ही यही थीटा जो है, इतना ही एंगल आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा ले लो एंड ऐसे ही परपेंडिकुलर जो है कि एक ड्रॉप कर दो यहाँ पे। ओके, ये हो गया। तो आपका ये ले लो L पॉइंट एंड ये ले लो आपका M पॉइंट, ये चीज़ हो गई। तो अब देखो इसमें कि जो आपका नेमिंग तो आपने कर दी है, तो इन ट्रायंगल which triangle, LOM and triangle POQ। what we have is, we have क्या चीज़ है, कॉन्ग्रुएंसी के लिए ट्रायंगल LOM is equal to एंगल POQ। परफेक्ट। अब देखो दूसरी चीज़, जो एंगल है 90 डिग्री वाला वो ले लो, वो है PQO, एंगल PQO इज इक्वल टू एंगल, ये वाला एंगल हो जाएगा अब, ये है ना, अब वो हो जाएगा LMO के बराबर, LMO। ठीक, ये चीज़ हो जाएगी। अब ये तो एंगल कर लिया, अब आपका जो सर्कल है वो रेडियस है, ये तो पता ही है, तो OL आपका हो जाएगा, OL विल बी इक्वल टू OP, दैट विल बी इक्वल्स टू R। ठीक है, तो ये हो जाएगा R, रेडियस R। ठीक, ये चीज़ हो जाएगी। तो ये कॉन्ग्रुएंट मतलब कि हो गए हैं दोनों ट्रायंगल्स। तो अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट आप लिख लीजिए, कोऑर्डिनेट L का हो जाएगा आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, तो X
कॉमा वाई हो जाएगा। साइड्स की लेंथ उतनी ही रहेगी, अगर एक्स वाई इसका लेते हैं तो इधर का बस सिंबल जो है कि इधर उधर होंगे, जो होंगे कोऑर्डिनेट्स की वजह से, अदरवाइज बाकी सारा जो कुछ भी है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स वो सेम ही रहने वाला है। ओके, ये चीज़ है यहाँ पे। तो अब देखिए ये हो जाएगा आपका थी ट्राइंगल्स जो है कि आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं बट उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, एक्चुअली आपको यहाँ पे जो 90 का ऑड वाला केस होता है उसमें तो थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत है। जो इवन वाला केस है उसमें तो भाई जो जो साइड्स हमें मिल रहे थे एकदम इक्वल आ रहे थे, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा था कि इसका जो है कि x उसके y के इक्वल है, उसका y उसके x के इक्वल है। ठीक, ये चीज़ नहीं हो रही थी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो x, y हमने कोऑर्डिनेट ले लिया है, मतलब कि हम मान के ये चलें। दूसरी चीज़ देखो, कोऑर्डिनेट तो हमने इसका x, y ले लिया है। दूसरी चीज़ ये देखो कि ट्रायंगल्स में जो थीटा है करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन से इक्वल हैं। ये मत समझ लो कि जो है कि ये तो खैर मैंने ये लेंथ थोड़ी सी लंबी दिख रही है, ठीक, जो कि ऐसा लग रहा है कि OM के बराबर होगी, बट ऐसा नहीं होगा। ध्यान से देखो अगर ट्रायंगल के अंदर, तो देखो थीटा की ऑपोजिट साइड यहाँ पे क्या है, OP है, एंड यहाँ पे थीटा के ऑपोजिट साइड है LM, मतलब LM विल बी इक्वल्स टू QP, है ना, OP नहीं QP। ठीक, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका LM विल बी इक्वल्स टू व्हाट, आपका ये हो जाएगा, जब ट्रायंगल आपने किया है पूरा कॉन्ग्रुएंट तो सामने वाली साइड जो होती है वो होती है परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा PQ के बराबर। ये चीज़ इन सब केसेस में ध्यान देने वाली है, जो थोड़े से ऑड वाले केसेस हैं। 180 वाले में तो भाई चलता है था, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स जो थे आपस में, थीटा वाली जो वो थी, जो उसका y था वही उसका y था, जो उसका x था वही उसका x था। अब देखो ये हो गया। अब देखो ये चीज़ क्या है कि बेस उसका क्या है, थीटा का जो अटैच्ड एंगल है हाइपोटेन्यूज को छोड़ के वो उसका बेस है, यानी कि OM, एंड इसका क्या है, इसका है OQ, तो OM विल बी इक्वल्स टू OQ। ठीक, ये चीज़ होगी। तो आपको ये चीज़ भाई बहुत ध्यान से देखनी है। तो यहाँ पे OM जो है कि वो x के बराबर है, OM इज x, यानी कि x विल बी इक्वल्स टू OQ, इतना ध्यान रखना है ना। x हम बस ले रहे हैं एज बस नाम के लिए। तो अब LM हो गया इज इक्वल टू PQ। यहाँ पे देखो अब LM जो है वो PQ के बराबर है, यानी कि जो LM था वो y के बराबर था, है ना। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली उल्टे हो जा रहे हैं इस वाले केस में। ठीक, कैसे उल्टे हो जा रहे हैं, x जो है इसका, x क्या है इसका PQ पूरा जो है कि वो x होगा विद सिंबल, है ना, तो सिंबल तो भाई पॉजिटिव ही है। तो PQ क्या है, PQ आपका y है, तो यही अगर हम कन्वर्जन करें तो यहाँ पे ये y आ जाएगा कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये मत समझना y कोऑर्डिनेट पहले कैसे लिख दिया, y हम एक वैल्यू लेके, एक वेरिएबल वैल्यू लेके चल रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारी आ रही है लेंथ की वैल्यूज़। ठीक, उस हिसाब से हम कोऑर्डिनेट्स रख रहे हैं। अब ये y हो गया। अब देखो इसमें y क्या है, इस वाले केस में OQ है ना y, लेकिन वो नेगेटिव में होगा, तो OQ किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो वो माइनस ऑफ x हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, यहाँ ये चीज़ें होने वाली हैं, थोड़ा सा ये ध्यान देना। ऑल राइट, चलो ये तो कर लिया अब हमने। अब यहाँ से करो आप साइन 270 प्लस थीटा। साइन 270 प्लस थीटा वाले केस में अब आप आराम से कोऑर्डिनेट्स जो हैं कि लिख सकते हो उसके फॉर्म में। अब देखो यहाँ y के प्लेस पे क्या है, यहाँ y के प्लेस पे क्या है, -x है। ठीक, तो -x हो जाएगा अपॉन व्हाट, r हो जाएगा। तो -x/r, x/r का मतलब यही है कि माइनस ऑफ x/r। x किसके बराबर है, यहाँ पे x किसके बराबर है, PQ के बराबर, तो माइनस ऑफ PQ लिखो तो ज़्यादा बेटर लगेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगी। यहाँ x समझ लो बस, इसके रिस्पेक्ट में हमने इसको चेंज करके लिखा है कि ये क्या होने वाला है। ऑलराइट, अदरवाइज ये कोऑर्डिनेट हमने कोई नहीं चेंज कर दिया है कि y की जगह x, x की जगह y हो गया, ये चीज़ है। अब दूसरी चीज़, ये तो यहाँ पे निकल आया, 270 प्लस थीटा हमने कर लिया। अब हम साइन थीटा करेंगे सिर्फ और सिर्फ, तो वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू
ये हो जाएगी y बाय ये तो y है ना, हाँ y साइन की, अच्छा साइन की वैल्यू निकालने की ज़रूरत भी नहीं क्योंकि हमें यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो y हमें मिलेगा तो हम cos थीटा की वैल्यू तब निकालते हैं। तो अब देखो cos थीटा, यहीं पे चेंज होने वाली बात आ गई ना, जहाँ पे साइन के केस में भी cos घुस रहा है। अब cos थीटा अगर ध्यान से देखो तो इट विल बी x बाई आर, राइट, इट विल बी x बाई आर। अब x बाई आर किसके बराबर है, आप ये ले सकते हो इसमें OM है ना, OM बाय व्हाट, OM अपॉन R, R ही लेके चलो, R से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो साइन 270 प्लस थीटा इट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ x बाई आर किसके बराबर था, माइनस ऑफ PQ बाई आर के बराबर था। एंड PQ किसके बराबर है, PQ किसके बराबर है, ये PQ बाई आर के बराबर था, ठीक, ये तो दिक्कत ख़त्म। अब ये वाला जो आपने पोर्शन लिया हुआ है OM है ना, ये x है, ठीक है, तो x आपने लिया हुआ है OM यहाँ पे, तो वो OM के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा एक छोटी सी चीज़ है, ये OQ होगा, ठीक, क्योंकि ये इसका जो है कि x माइनस एक्स वाला जो लेंथ है वो एक्चुअली OQ है ना, कई कन्फ्यूजन होती है तो थोड़ा सा देख लेना इसे। तो ये OQ हो गया। अब देखो OQ लिखा हमने, PQ नहीं होगा OQ होगा, ये ध्यान देना। तो ये चीज़ हो गई। अब ये आप जानते हो कि OM इज इक्वल्स टू OQ, राइट। तो OM बाई R रहे चाहे OQ बाई R रहे, कोई दिक्कत नहीं होती है, उसमें रिप्लेसमेंट हो सकता है। तो 270 प्लस थीटा में माइनस तो भैया अपना सिंबल अपने हिसाब से लगेगा, बाकी x बाई आर है तो x बाई आर देखो किसके बराबर है, cos थीटा के बराबर है, तो cos थीटा यहाँ पे आराम से लिख सकते हो। यानी कि साइन 270 प्लस थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट, माइनस ऑफ cos थीटा, ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसी तरह से आप cos का भी देख सकते हो, इसे रब कर दे रही हूँ मैं, ध्यान देना बस इसमें कैसे कैसे करना है थोड़ा सा। cos 270 प्लस थीटा के लिए तो इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, प्लस थीटा के लिए तो यहाँ पे y है x की जगह पे, तो y बाई आर हो जाएगा ये, ठीक। दूसरी चीज़, अब आपको इसमें साइन की ज़रूरत पड़ जाएगी, साइन थीटा की, बिकॉज साइन थीटा में ही y वाला जिक्र होने वाला है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो y बाई आर हो जाएगा, ठीक, ये चीज़ होगी। अब बात कर ली हमने इसकी, ये तो कंप्लीट हो गया। अब cos 270 प्लस थीटा विल बी इक्वल टू, अच्छा ये y बाई आर है, ये भी y बाई आर के बराबर है, यानी कि साइन थीटा के बराबर होगा। अब सिंबल इसका चेंज नहीं हो रहा है, हमें चेंज होते हुए नहीं दिख रहा है, बस खाली आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो चेंज हो रहा है। तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में हम आ चुके हैं, हमारा एंगल 270 प्लस थीटा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलराइट, तो आई थिंक समझ में आ गया है, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम टैन करते हैं। ओके, तो आई थिंक आ गया समझ में। अब यहाँ पे ये देख लो, टैन के बारे में बात कर लेते हैं। टैन 270 प्लस थीटा इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 270 प्लस थीटा की अगर हम बात करें तो बस वही चीज़ है, वापस से चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो आपका यहाँ पे होता है y जो होता है y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट में ले लें अगर, तो इट विल बी माइनस ऑफ x बाय y, है ना, x बाय y यहाँ पे हो जाएगा और कुछ नहीं। एंड अगर हम बात करें, अब हमें x बाय y चाहिए, तो ये देखना, अब कॉट थीटा की अगर हम बात करें तो कॉट थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेंगे तो ये तो सीधे रेसिप्रोकल हो जाता है, अगर टैन है y बाई एक्स तो वो हो जाएगा x बाई वाई, तो x बाई वाई के बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब लिख सकते हो आप टैन ऑफ 270 प्लस थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ x बाई वाई, किसके बराबर है, ये तो x बाई माइनस ऑफ x बाई वाई के बराबर हो गया, x बाई वाई की जगह पे लिख सकते हो कॉट थीटा, तो कॉट थीटा के बराबर है, ठीक है। तो यानी कि चेंज किया है किसमें, कॉट थीटा में चेंज हुआ है, बट माइनस लिखा जाएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन विल बी नेगेटिव, बस कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक।
तो tan भी यहाँ पे फिनिश हो गया है, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम 270 माइनस थीटा के बारे में देखेंगे। ओके, तो आई थिंक ये सब ने नोट कर लिया है। अब हम 270 माइनस थीटा के बारे में बात करेंगे। उसमें भी सेम ऐसे ही आपको करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। चलो, तो एक सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया y डैश एंड दिस विल बी y डैश, क्या ओ, एंड सर्कल आपका ये ऐसे बन गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले 270 माइनस थीटा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट तक तो आप पहुँचोगे 270 और उसमें कुछ थीटा आप माइनस कर दोगे। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे ले लें ओरिजिन, तो थीटा माइनस करने का मतलब हुआ कि यहाँ से ये एंगल जो है कि थीटा ऐसे हो गया, थीटा आपने बना लिया, एंड फिर ऐसे परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉप डाल दिया। ठीक, तो वो बन गया L एंड ये हो गया M। ओके, ये चीज़ हो गई, ये हो गया परपेंडिकुलर। ऑल राइट, अब देखिए यहाँ पे अगर थीटा, यहाँ से थीटा तो हमने माइनस किया है ना, पीछे गए थोड़ा सा, 270 कंप्लीट कर लिया, फिर पीछे गए थीटा। अब देखो यहाँ पे अगर थीटा वही उतना ही हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लें जैसे हर बार ले रहे थे, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ऐसे ही ड्रॉप करोगे ट्रायंगल बनाने के लिए, एंड ये हो जाएगा ये थीटा यहाँ पे। ठीक, ये चीज़ें यहाँ हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे ले लो, ये जैसे LM हो गया तो इट विल बी PQ, इसे मान के चलो। ठीक, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब बार बार मैं नहीं बताऊंगी कैसे हो जाएंगे। देखो थीटा है तो थीटा आपस में इक्वल होगा ही होगा, परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर आपस में परपेंडिकुलर तो होगा ही। दूसरी चीज़ है कि ये रेडियस है R, है ना, तो रेडियस रेडियस इक्वल होगा, यानी कि AAS जो आपका क्राइटेरिया होता है वो AAS क्राइटेरिया की वजह से ही ये जो है कि कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे आपस में। तो इतना ज़रूर लिख दे रही हूँ मैं, ट्रायंगल LOM विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POQ। ओके, आई थिंक इतना कंफर्म हो गया सभी को। अब दूसरी बात देखते हैं कि अब करस्पॉन्डिंग साइड्स वाली बात देखो, ध्यान में रखना। करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे थोड़ा ऑड मल्टीपल वाले केस में तो साइड में कंफ्यूजन हो जाता है, अरे ये कैसे है। ठीक, तो चलो साइड में देख लो आप कि आपका थीटा के सामने वाला साइड क्या है, PQ, है ना। इस वाले ट्रायंगल के अंदर, किसमें, POQ के अंदर थीटा के सामने वाला साइड आपका PQ है, बट इस वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने वाला साइड LM है ना। तो यानी कि थीटा के सामने वाला साइड ही तो आपस में इक्वल होगा कॉन्ग्रुएंट में, है ना, वही तो परपेंडिकुलर होगा, एंड परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर। ठीक है, ना कि आपका बेस परपेंडिकुलर की इक्वल हो जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है। तो देखो यहाँ पे कि इसमें जो है कि LM होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, थीटा के सामने वाला साइड LM है यहाँ पे, थीटा के सामने वाला साइड PQ, तो ये PQ के इक्वल हो जाएगा। आई थिंक समझ आ गया। अब थीटा किससे अटैच्ड है, हाइपोटेनस के अलावा किससे अटैच्ड है, वही बेस होता है, तो OM हो जाएगा, एंड इसमें किससे, OQ से, तो OM विल बी इक्वल्स टू OQ। आई थिंक सब समझ में आ रहा है ध्यान से। तो परपेंडिकुलर एंड बेस वाले में ही कन्फ्यूजन होती है, बाकी सब ठीक। अब देखो अगर हम बात करें, है ना, इसकी यहाँ पे तो देखो पॉइंट अगर आप ले लो x, y लेके चलो, ठीक, या फिर कोई भी एक पॉइंट बनाना चाहते हो, कौन सा ले लें, अल्फ़ा कॉमा बीटा ही ले लो। ठीक है, अगर पॉइंट उससे कन्फ्यूजन हो रही है अगर किसी को x, y से कि अच्छा इंटरचेंज कैसे हो गया, फिर x की जगह y कैसे लिख दिया, y वो वाला y नहीं है, वो वैल्यू हम लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ा कॉमा बीटा है अगर, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इसका L का कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ये तो y तो नेगेटिव है आपका, ठीक, ये वाला x भी आपका नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर में, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ अल्फ़ा। अब देखो अल्फ़ा इसमें क्या है, ये OQ है ना, एंड OQ यहाँ पे किसके इक्वल है,
ओ क्यू आपका इक्वल हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अल्फ़ा एंड बीटा के भी बारे में हम लोग लिख लेते हैं पहले। अल्फ़ा किसके बराबर है? ओ क्यू के बराबर है, तो जहाँ ओ क्यू है वहाँ लिखोगे अल्फ़ा पहले, ठीक। एंड दूसरी चीज़ पहले ऐसे लिख लेते हैं तो समझ में आएगा। अब बीटा यहाँ पे क्या है? बीटा आपका y है यानी कि पी क्यू, तो पी क्यू विल बी इक्वल्स टू बीटा, ठीक है। यानी कि जो LM होगा, LM यानी कि यहाँ पे x की बात हो रही है, दैट विल बी इक्वल्स टू बीटा, है ना। एंड यहाँ पे OM जो होगा इट विल बी इक्वल्स टू अल्फा, ठीक। एंड दैट टू दे बोथ विल बी नेगेटिव हियर, माइनस बीटा एंड माइनस अल्फा, ये चीज़ हो जाएगी, ठीक। अब आई थिंक क्लियर हो रहा है। चलो, तो अब इतनी चीज़ हम लोगों ने कर ली। अब देखो 270 माइनस थीटा साइन के केस में क्या होता है, तो साइन 270 माइनस थीटा इट विल बी इक्वल्स टू माइनस थीटा, यहाँ पे पहुँचे हो, y वाला कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस अल्फा है अपॉन r, ओके। एंड कॉस देखो, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब अल्फ़ा तो आपको उसी में मिलेगा, x वाले में ही मिलेगा, तो अल्फ़ा ही कॉस ही लेना पड़ेगा आपको, तो ये इट विल बी अल्फ़ा अपॉन r। तो मतलब आप क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो कि साइन ऑफ 270 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉस थीटा, ठीक। साइन विल बी नेगेटिव इन विच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक। सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड में नेगेटिव होगा, तो कॉस में चेंज हो जाएगा एंड नेगेटिव साइन लग जाएगा। ऑलराइट, आई थिंक समझ में आ गया। इसे नोट कर लो, फिर हम कॉस करते हैं। ओके, तो चलो अब कॉस के बारे में बात करते हैं। उसमें भी यही सेम चीज़ करनी होगी, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। कॉस 270 माइनस थीटा के बारे में हो रही थी ना बात, हाँ, तो ये हो गया। अब इसमें x के बारे में x लिखेंगे तो माइनस बीटा अपॉन r होगा, x कोऑर्डिनेट लिखेंगे। ऐसे ही साइन थीटा अगर आप लिखो फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेके, देन इट विल बी इक्वल्स टू बीटा बाई r, ठीक है। तो लास्टली आप लिख सकते हो कि cos 270 माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ बीटा बाई आर, तो बीटा बाई आर इक्वल्स टू साइन थीटा, राइट। तो साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो साइन थीटा में चेंज तो ये होगा, ये अच्छे से कंफर्म हो गया, बिकॉज 270 इज ऑड मल्टीपल ऑफ 90। बट माइनस क्यों आएगा? क्योंकि 270 माइनस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये हो गया। ऑलराइट, आई थिंक ये भी समझ में आ गया। इसे नोट कर लीजिए, फिर हम टैन करते हैं। ओके, तो चलो अब देखो टैन के बारे में। टैन 270 माइनस थीटा इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? यही है, y बाई एक्स होता है, तो ये इट विल बी माइनस अल्फ़ा अपॉन माइनस बीटा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, अल्फ़ा बाई बीटा हो जाएगा। एंड अगर हम कॉट की बात करें तो कॉट थीटा विल बी इक्वल्स टू बीटा, तो आपका होगा ही होगा, सॉरी कॉट थीटा है ना, हाँ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपका y की जगह पे बीटा है यहाँ पे, तो उल्टा हो जाएगा ना, बीटा बाई अल्फ़ा टैन होगा, तो अल्फ़ा बाई बीटा विल बी व्हाट? कॉट थीटा, तो अल्फ़ा बाई बीटा हो जाएगा ये। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि टैन 270 माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट? अल्फ़ा बाई बीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। तो अब देखो 270 की वजह से तो कॉट में ये कन्वर्ट हो गया, बट माइनस क्यों नहीं लगा है? बिकॉज 270 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ टैन की बात हो रही थी, तो टैन विल बी पॉजिटिव। ऐसे ही ये सारी चीज़ें आपकी कॉसेक, सेक एंड कॉट के लिए भी निकल जाएंगी, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए बस दिमाग में याद कर लो, ठीक। इसी तरीके से प्रूफ एक्चुअली होने वाला है। 360 प्लस एंड 360 माइनस थीटा के लिए अगर आपको देखना है तो वो भी मैं बता दे रही हूँ, पहले आप इसे नोट कर लो। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है सब कुछ। अब 360 वाले की अगर हम बात करना चाहें तो बस वो बहुत सिंपल होता है,
उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। जस्ट लाइक आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में करोगे वैसे ही होगा। 260 प्लस थीटा, सॉरी 360 एंड 360 माइनस थीटा, ठीक है। ये आप ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, ये 0 ओ हो गया, ये एक्स डैश, वाई डैश्ड, एंड ये हो गया सर्कल, टिक, ये ड्रॉ किया। दूसरी चीज़ ये है कि 360 प्लस थीटा अगर हम करें तो व्हाट विल, हम लोग कहाँ पहुँचेंगे? 360 इज अ कंप्लीट सर्कल, ठीक है, तो 360 डिग्री हो गया। प्लस थीटा अगर करना है तो यहाँ से देखो भैया, चले आप ऐसे 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 यहाँ पे फिनिश, एंड प्लस थीटा आप अगर करना है तो फिर यहाँ से कंटिन्यू रखो एंड थीटा जो है कि यहाँ पे बना लो, चलो, एंड ये आ जाएगा। यानी कि जस्ट लाइक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वैसे ही जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है वैसे ही इसमें होने वाला है ना। इसमें पूरे सर्कल की फिर कोई वैल्यू ही नहीं है। अभी हम थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे थे, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे थे, है ना, ये हम कर रहे थे 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा कर रहे थे। बट इसमें क्या है, हमें दोबारा फिर से जाना है फर्स्ट में। तो भाई फर्स्ट में जब जाना है तो सारे फर्स्ट के ही रूल्स तो लगेंगे, इतना तो कंप्लीट कर दिया तो बाकी का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जब आपका ये ट्रायंगल जो आप फर्स्ट में बना रहे हो एंड फिर आपका जो ट्रायंगल एक तरीके से फॉर्म हो रहा है वो आपका फिर दोबारा से 360 प्लस वाला वो फर्स्ट में ही फॉर्म हो रहा है, तो एक तरह से आपका जो 360 प्लस थीटा वाला जो आ जाता है साइन के लिए, चाहे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, वो आपका वही आ जाता है साइन ऑफ थीटा अगेन जो रहेगा। एंड यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट रहेगा वही उसके लिए 360 प्लस थीटा के लिए वही वाला है जो थीटा के लिए था, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ रहा है, एल एम इसे ले लो बस। तो इसमें तो कुछ भी प्रूफ ही नहीं करना होता है आपको। 360 प्लस थीटा का जो एक तरह से वो बनेगा, तो एक बार बॉर्डर क्रॉस कर गया तो फिर उसी क्वाड्रेंट में आ गया, एंड क्वाड्रेंट की ही हम बात कर सकते हैं। तो बस वो साइन थीटा के बराबर होगा। ऐसे ही कॉस 360 प्लस थीटा, जब एक राउंड कंप्लीट हो गया तो फिर से उसी क्वाड्रेंट में ही तो आ रहे हो, तो इट विल बी इक्वल्स टू कॉस थीटा ओनली, एंड फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। tan 360 प्लस थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट, योर tan थीटा ओनली, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगी, इसमें और कुछ समझने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। अब 360 माइनस थीटा की अगर हम बात करें कि 360 हमने कंप्लीट कर लिया, अब उसमें हम माइनस थीटा करते हैं, यानी कि थीटा हम इधर चल दिए थोड़ा सा, है ना, ये चीज़ हो जाती है जब यहाँ पे चल दिए। तो चलो ठीक है, यहाँ पे चल दिया, अगर पीछे को आ गए थोड़ा सा, तो अब क्या होने वाला है, तो इसमें देखो ये तो ओ हो जाएगा एल एम, तो इसे ले लो एक पी, एक पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा क्यू। अब इसमें देखो, अच्छा ये चीज़ तो आप लोगों ने आई थिंक नोट कर ली होगी, नहीं की है तो नोट कर लीजिए, फिर हम 360 माइनस थीटा देखते हैं। आई थिंक हो गया सभी का। चलो अब देखो यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्यों होंगे, थीटा हमने लिया हुआ है यहाँ पे 90 डिग्री का, 90 डिग्री है, ठीक, सबने परपेंडिकुलर ही ड्रॉप किया है दोनों ट्रायंगल्स के अंदर, एंड दूसरी चीज़ की आर रेडियस जो है कि सेम हो जाएगा। तो आपका ट्रायंगल एल ओ एम विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल व्हाट, पी ओ क्यू, ठीक है, पी ओ क्यू के बराबर हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मतलब। ओके, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स इसके इक्वल होंगे, मतलब थीटा के सामने वाला साइड इसका भी या थीटा के सामने वाला साइड इसका भी, तो वैसे ही होगा। एल एम विल बी, इसमें तो खैर कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें तो आप आराम से लिख सकते हो, ये एक्स वाई है तो इसका कोऑर्डिनेट आपका आ जाएगा एक्स आ जाएगा, एक्स कॉमा वाई तो लिख दो, सिंबल क्या आ जाएगा, इसमें एक्स तो पॉजिटिव होता ही है, वाई विल बी नेगेटिव, ठीक, ये चीज़ आ जाएगा। और एल एम जानते ही हो किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू पी क्यू विच विल बी इक्वल्स टू वाई। लेंथ की बात हो रही है, ये मत बोलना कि अरे ये जो हमने पी क्यू लिया है
दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस वाई, ठीक है। इसमें y के इक्वल होगा, तो अब ये मत समझिए कि LM इज इक्वल टू जो है कि सॉरी जो PQ है इट विल बी इक्वल्स टू माइनस वाई, नहीं वो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, लेंथ की बात हो रही है, तो लेंथ विल बी इक्वल्स टू y ओनली। एंड यहाँ पे OM जो है ये OQ जो है एक्चुअली ये जो होना चाहिए एक तरह से ये एकदम ऐसे नीचे आना चाहिए, एकदम नीचे ये आ नहीं रहा है बिकॉज इट विल बी इक्वल टू, है ना, तो ये एकदम नीचे आना चाहिए, बराबर होना चाहिए इसके, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम वाली दिक्कत है यहाँ पे, इसको ऐसे P बना लो। अब ये हो गया, तो एक तरह से कॉन्साइड करेगा, तो M एंड Q जो है कि अगर आप P की तरफ से लो तो M एंड Q जो है आपस में वो हो जाएंगे, कॉन्साइड कर जाएंगे, तो M ही अगर उस पॉइंट को ले लो तो Q की जगह आप क्या कर सकते हो, POM ले सकते हो, ओके ये चीज़ हो जाएगी। एंड PQ की जगह पे आप PM ले सकते हो। ऑलराइट, अब देखो OQ जो है OM लेंगे ना, अब OM विल बी इक्वल्स टू, एक साइड तो भैया सबका सेम है, ठीक है, बेस दोनों का ही सेम है, तो OM इक्वल्स टू OM ही हो जाएगा, कॉमन है। तो ये भी कॉमन साइड भी एक निकल आया आपका। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होनी है। अब देखो साइन की बात करें तो साइन 360 माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू, आपका जो सिंबल है वो नहीं चेंज होने वाला है यहाँ पर, बट अब करके देख लो एक बार। 360 माइनस थीटा अगर किया तो माइनस ऑफ वाई बाई आर, कॉस ऑफ अगर किया सॉरी साइन ऑफ थीटा अगर किया देन इट विल बी इक्वल्स टू वाई बाई आर, दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट साइन ऑफ 360 माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है। हमने यहाँ पे जो y बाई आर है उसकी जगह पे क्या रख दिया है, साइन थीटा रख दिया है, ठीक। तो साइन 360 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है। नोट इट डाउन, फिर कॉस का लिखते हैं हम लोग। ओके अब देखिए कॉस का लिखते हैं, बस फटाफट से हो जाएगा, दो और बाकी है। कॉस 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब देखो इसमें माइनस थीटा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आ रहा है, तो इट विल बी इक्वल्स टू एक्स बाई आर तो होगा ही। दूसरी चीज़ कॉस थीटा जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट से लो अगर, तो इट विल बी इक्वल्स टू एक्स बाई आर, राइट। तो दैट मीन्स कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू कॉस थीटा ओनली, क्योंकि इट इज़ इक्वल्स टू एक्स बाई आर एंड एक्स बाई आर इज इक्वल टू योर कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। तो वैसे ही कॉस 360 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ऑलराइट, अब टैन का अगर कर लें, चलो इधर कर लेते हैं। टैन 360 माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वाई बाई एक्स हो गया, एंड टैन थीटा अगर हम लिखें तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल्स टू वाई बाई एक्स, है ना। ये देखो फोर्थ में है कॉस, इसीलिए पॉजिटिव आया है, इट विल बी इक्वल्स टू कॉस सॉरी वाई बाई एक्स, ठीक है। तो अब मैं ये कॉस वाला रब कर दे रही हूँ, या ये रब कर दूँ थोड़ा सा इधर। तो अब देखो लिखेंगे टैन ऑफ 360 माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई बाई एक्स की जगह टैन थीटा लिख सकते हो आप, टैन थीटा, ठीक है। ये चीज़ हो गई यहाँ पे। तो आई थिंक आपको साइन का, कॉस का, टैन का सब समझ में आया है 360 माइनस थीटा वाले केस में। दूसरी चीज़ ये कि 360 प्लस थीटा में वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है, तो जितना फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए जो जो चीज़ें होती हैं वही 360 प्लस थीटा के लिए होती हैं, एंड ऐसे ही उन सभी एंगल्स के लिए होंगी जो इसके मल्टीपल्स होंगे, 360 के मल्टीपल्स जो होंगे, है ना, एन मल्टीपल्स ऑफ, तो उसके लिए भी होगा यही, ठीक है, ये चीज़ है। सो आई थिंक स्टूडेंट्स वॉट एवर वी हैव कवर्ड टुडे आपको समझ में आया है, एंड इफ देयर इज एनी डाउट रिलेटेड टू मैथमेटिक्स देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़।